यही तो पूछा जा रहा है कि 6 साल से शांति थी तो क्यों भंग हो गई। जंतर मंतर पर मैतेई समुदाय के प्रदर्शन में एक छात्रा का बयान मीडिया में छपा है। उसने कहा है कि यह सही नहीं है कि 6 साल से शांति थी, ऊपर से दिखावा हो रहा था मगर तनाव भीतर भीतर पसर रहा था। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। 6 दिन बाद ही यानी 9 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि हालात संभल रहे हैं। तब तक 60 लोग मारे जा चुके थे। उसके बाद भी हिंसा जारी रही और अमित शाह के दौरे के एक दिन पहले तक हिंसा होती रही, बल्कि उनके दौरे के दौरान गोलीबारी की खबरें आती रही। आप इतना तो देख सकते हैं कि जब जमीन पर हालात सामान्य नहीं थे तब भी सामान्य होने के दावे किए जा रहे थे। मणिपुर की हिंसा का आलम यह है कि देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को अपील करनी पड़ रही है कि शस्त्रागार से जो हथियार लूटे गए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने ट्वीट किया था कि 1 महीने के भीतर 2000 से 2400 हथियार लूट लिए गए और सरकार ऐसे बरत रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल्पना कीजिए कि इसका 10वां हिस्सा भी पंजाब या कश्मीर में हुआ होता तो क्या प्रतिक्रिया हुई होती। और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। नोट कीजिए, यहाँ अपील हो रही है। कश्मीर होता या पंजाब होता या बंगाल होता तो कुछ और कहा जा रहा होता। सवाल है कि हथियार किसने लूटे और क्या लूटने दिया गया। बंगाल में किसी थाने में हथियार लूटने की घटना हुई होती तो अब तक एनआईए की टीम पहुंच गई होती। ईडी की टीम तो बस से ही रवाना हो जाती दिल्ली से, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कि कब कौन सा विमान उड़ने से पहले रद्द हो जाएगा। ईडी की हालत तो यह है कि पैदल ही दौड़ पड़ते बंगाल की ओर। रास्ते में ममता बनर्जी का कोई भतीजा या भांजा भी मिल जाता तो जांच एजेंसियां उसे थाने ले जाती। मगर मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कल्पना कीजिए, सैकड़ों हथियार लूटे जा रहे होंगे। उस समय शस्त्रागारों की क्या हालत रही होगी। राजधानी इंफाल में किस तरह का उत्पात और हिंसा का तांडव मच रहा होगा, यह सब आपको नहीं दिखाया गया क्योंकि उसी वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया। 26 मई तक पूरी तरह से इंटरनेट बंद रहा। कितनी अराजक स्थिति रही होगी। राज्य विहीन हो गया होगा वो राज्य। समझने वाली बात यह है कि पहले एक हफ्ते के अंदर मई में तकरीबन 1400 हथियार लूट लिए गए, सेना से, पुलिस से, बाकी जगह पर जो कोत होती हैं, आर्मरीज होती हैं, वहां से। जब भारत के सेनाध्यक्ष वहां पर थे पिछले हफ्ते शनिवार और रविवार को, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी करीबन 1000 हथियार लूटे गए हैं। इन करीब 2400 हथियारों में से सिर्फ 500 हथियार ही वापस आए हैं। इतनी बुरी स्थिति है। सेना को बुलाना पड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्स एडिशनल भेजनी पड़ी है, आर्मी के बड़े अफसर वहां जा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री वहां जा रहे हैं, गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, तब भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। यह पहला मसला नहीं है जब पूर्वोत्तर बेकाबू हुआ है। आपको याद होगा 2019 में नागरिकता कानून को लेकर ऐसा तनाव पैदा किया गया, ऐसे ऐसे बयान दिए गए कि अवैध तरीके से घुसाए लोगों को आज ही निकालना है और संसद में विधेयक को पास कर आज ही कानून बनेगा। कानून बन गया लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ क्योंकि नियम नहीं बने। उस दौरान जब असम में हिंसा भड़की तो सरकार काबू नहीं कर सकी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शिखर सम्मेलन रद्द करना पड़ा। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की नीतियों को लेकर अनगिनत लेख छपते रहे हैं। इनमें इतना ज्यादा जोर होता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान दे दिया है, पूर्वोत्तर उनकी निगाह में है। इसके बाद भी वे शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में नहीं कर सके। यह बात उन विश्लेषणों से गायब कर दी जाती है। जब मणिपुर जल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे थे। वे दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे थे मगर दिल्ली से इंफाल नहीं जा सके। गृहमंत्री अमित शाह तो चुनाव के नतीजे आने के 2 हफ्ते बाद मणिपुर गए हैं। प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की नीतियों की तारीफ में आप कई बार सुनेंगे कि पिछले 8 साल में 51 बार दौरा किया। यह अमित शाह का ही एक चुनावी बयान है। लेकिन एक बार भी लिखने वाले सवाल नहीं पूछते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला 51 दौरों का। पूर्वोत्तर के दौरे के समय कई बार प्रधानमंत्री जनजातीय पोशाकों को धारण करते रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन इतने भर से विश्वास नहीं बन जाता है।
पोशाक के अलावा संवाद भी करना होता है, अपील भी करनी होती है, जो इस बार नजर नहीं आई। आपको समझना होगा कि 51 बार का उनका दौरा चुनावी रैलियों और चुनाव के लिए उद्घाटन का रहा होगा, या वहां के समुदायों के बीच के झगड़ों को सुलझाने के लिए था। वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की नीति को उनकी रैलियों की गिनती से नहीं, रिजल्ट से आंका जाए। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, और इसलिए 2014 के बाद मैं पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। सरकार अब राहत और पुनर्वास के पैकेज तैयार करेगी और जिनकी जाने गई हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देगी। इस तरह के वीडियो को लंबा होना ही है। उम्मीद है आप वक्त निकालकर पूरा वीडियो देखेंगे। कितने ही भाषण है बीजेपी के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के पूर्वोत्तर में शांति आ गई है, आतंकवाद समाप्त हो गया है, लेकिन यह पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं अलग अलग रूपों में सर भी उठाती रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह को लेकर भी सवाल होते रहे हैं, होने चाहिए। क्या गृहमंत्री समय रहते इसे काबू पाने में नाकाम रहे हैं? क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं काबू कर सके? यह पहला मौका नहीं है जब पूर्वोत्तर के मामले में सरकार देर से जागी है। 25 जुलाई 2021 को असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री तो ट्विटर पर ही आपस में भिड़ गए। कई घंटे तक दोनों मुख्यमंत्री ट्विटरबाजी करते रहे, तब भी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का कोई बयान नहीं आया और ना इन्हें तुरंत रोका गया। घटना वाले दिन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कुल 11 ट्वीट किए, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि अमित शाह का फोन आया था। असम सरकार मिजोरम की पुलिस पर आरोप लगाने लगी कि उसकी लाइट मशीन गन से 5 जवान मारे गए हैं, 50 घायल हो गए। उस दिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी श्रद्धांजलि तो दूर, दोनों राज्यों के बीच शांति की अपील तक नहीं आई। इस घटना के ठीक 2 दिन पहले गृहमंत्री पूर्वोत्तर के ही दौरे पर थे। शिलांग में अमित शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की और दावा किया कि पूर्वोत्तर में आंदोलन और आतंकवाद अतीत का हिस्सा हो चुका है। देर रात खबर आती है कि असम मिजोरम सीमा पर गोली चल गई, जिसमें असम के 5 पुलिसकर्मी मारे गए। 24 घंटे तक गृह मंत्रालय चुप रहा। आप पुरानी रिपोर्ट निकालकर देख सकते हैं। जुलाई 2021 में तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर मिजोरम सरकार ने FIR तक कर दी थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी। मणिपुर में जो पिछले 1 महीने के दौरान जो देखा गया, जिस तरह की हिंसा हुई है और जिस तरह की प्रतिहिंसा हुई है, और जो कि वहां की जो राज्य सरकार का जो रोल है इस हिंसा में, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे 1 महीने के दौरान चुप रहे हैं। उनके पास समय रहा है कर्नाटका में जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए, उनके पास समय रहा है ऑस्ट्रेलिया में रैली करने के लिए, उनके पास समय है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के लिए, राजस्थान में जाके अपने 9 साल के जश्न मनाने के लिए। पर जहां पर 80 से ज्यादा भारतीय मारे गए हों, 45,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हों, 2,000 के करीब हथियार चुरा लिए गए हों पुलिस और बाकी सैनिक बलों से, ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री की चुप्पी काफी खलती है। उनको शायद इस बारे में बोलना चाहिए और इस ऐसी जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हालात बिगड़ते हैं, लगता नहीं कि डबल इंजन की सरकार हालात संभालने आगे आती है। गुवाहाटी में भारत जापान का शिखर सम्मेलन तक नहीं हुआ, असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री ट्विटर पर आमने सामने भिड़ गए। मणिपुर में जो हुआ आप देख रहे हैं, बल्कि दिखाया ही नहीं जा रहा है आपको। इम्फाल में कुकी समाज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का पैतृक घर भी जला दिया
गया। जिस दिन हिंसा हुई उसके 2 दिन बाद भी सेना और असम राइफल्स ने फ्लैग मार्च की, तब भी हालात सामान्य नहीं हुए। सेना के अलावा केंद्र से अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजनी पड़ी। हम मणिपुर के जानकार नहीं हैं। मीडिया में जो छपा है उसी के आधार पर यह वीडियो रिपोर्ट बनाया है। बिल्कुल कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस लंबे वीडियो को पूरा देखिए और उन कमियों के बारे में भी बताइए। हमारे आज के वीडियो में कुकी समुदाय को लेकर रिसर्च ज्यादा है, इसे असंतुलन ना समझें। अगले किसी वीडियो में मैतेई पक्ष से जुड़ी बातों को भी शामिल कर लेंगे। ज्यादातर कुकी समुदाय के लोग हैं, मगर इनमें हमर जोमी मिजो समुदाय के लोग भी हैं। 9 मई को ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 60 लोग मारे गए हैं। अभी यह संख्या 80 के पार बताई जा रही है। 230 से अधिक लोग घायल हैं। 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने आंकड़ा दिया कि 1700 घर जला दिए गए, 35,000 लोग बेघर हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों में छपा है कि 200 से अधिक चर्च जलाए गए हैं। 40,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अमित शाह से कुकी समुदाय के नेताओं ने कहा कि आपके राज्य में होने के बावजूद हमारे घर जलाए गए हैं और 4000 घर जलाए गए हैं। 23 मई को पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि 7,500 लोग जान बचाकर मिजोरम में शरण ले रहे हैं। कुकी और मैतेई समुदाय दोनों के ही लोग राहत शिविरों में हैं। अमित शाह ने दोनों समुदाय के लोगों से बात की है और शांति की अपील की है। जंतर मंतर पर कुकी समुदाय के लोगों के धरने के बीच जाकर ही थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि मणिपुर के हालात कितने गंभीर हैं। देखिए यहाँ जनसंख्या जो है ये स्टूडेंट कम्युनिटी आए हैं, ये ट्राइबल्स कम्युनिटी मणिपुर से है, मिजो कम्युनिटी वहाँ से है। ये सारी कम्युनिटी आ रही है यहाँ पे प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ सुन नहीं रही। स्टेट में वायलेंस 3 तारीख से अभी तक वायलेंस चलता आ रहा है, क्योंकि विलेजेस में अटैक होता जा रहा है। और ये सरकार को हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे इम्फाल एरिया में वेपन्स की चोरी हो रही है या तो वेपन्स उनको सौंपा जा रहा है। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है अरम्बा टेंगोल या मेती लोगों के नाम पे जो काले कपड़े पहन के स्टेट कमांडो लीड करती है और ये पीछे से आके घरों को जलाती है। उसके अलावा अब क्या हो रहा है कि कुकी विलेजेस में जो कांगूपी एरिया है या सुकू एरिया है, बाकी अलग अलग एरिया में जाके कमांडो लीड करती है, कमांडो अटैक करते हैं, खाली करते हैं जमीनों को, उसके बाद ये आग लगाई जाती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि प्रेसिडेंट जो भी गन्स इन्होंने स्टेट आर्मरी से चोरी की है इम्फाल में, उसे वापस स्टेट को दे और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो। उसी के साथ साथ एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दे रखा है, कम से कम मणिपुर के अंदर भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए या उससे उसके करीब कोई एडमिनिस्ट्रेशन हिल ट्राइबल्स को दिया जाए। जिस समय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा था तब भी कुकी बहुल गांवों में हिंसा की खबरें आ रही थीं। कुकी समुदाय के घर जलाए जा रहे थे। 10 कुकी विधायकों ने कुकी बहुल इलाके के प्रशासन को मणिपुर से अलग करने की मांग कर दी। इनमें से 7 बीजेपी के ही विधायक हैं। इसे लेकर मैतेई और नगा समुदाय की तरफ से विरोध हो रहा है, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग अलग प्रशासनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 9 साल के राज में प्रधानमंत्री मोदी दोनों समुदायों के बीच क्यों नहीं विश्वास पैदा कर सके? फिर उनकी पूर्वोत्तर की नीतियां क्या थीं? ये हालत क्यों हुई कि दोनों समुदाय के लोग एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे नहीं रह सकते हैं? आखिर कुकी लोग क्यों मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से नाराज हैं? मुख्यमंत्री को लेकर कुकी समुदाय में शंका क्यों गहरी हुई है, इसका जवाब पता कीजिए। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बीरेन सिंह कुकी और मैतेई एकता की बात किया करते थे, लेकिन पहले कार्यकाल के बाद से उनके बयानों को लेकर कुकी समुदाय आशंकित होने लगा। मणिपुर में गरीबी और बेरोजगारी के कारण कई समुदाय के लोग अफीम की खेती करने लगे हैं, मगर अफीम की खेती को लेकर उनके बयानों से कुकी समुदाय को लगने लगा कि मुख्यमंत्री पूरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जबकि कुकी समुदाय के नेता ही अफीम की खेती की निंदा करते हैं। इसके लिए तो मुख्यमंत्री और बीजेपी का नेतृत्व ही जिम्मेदार माना जाए। ऐसे भ्रम तो आसानी से दूर किए जा सकते थे। यह सरकारी वीडियो है, मुख्यमंत्री मणिपुरी में बोल रहे हैं, मगर इसके अंग्रेजी सबटाइटल में देखा जा सकता है कि वे समुदाय का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि अफीम की खेती करने वाले किस समुदाय के लोग हैं, मगर वे दुश्मन नंबर 1 हैं। कुकी समुदाय को लगा कि ऐसे बयानों से उन्हें टारगेट किया
दिया जा रहा है। यही नहीं, बीरेन सिंह अवैध प्रवासी को लेकर बयान देने लगे। यह बीजेपी की राजनीति का केंद्रीय भाव रहता है, खासकर पूर्वोत्तर में और बंगाल में। पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर किसकी बात करता है आप जानते हैं। ऑर्गेनाइजर में 2 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का बयान छपा और लिखा है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाले मुख्यमंत्री अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक और जंग छेड़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर से बात करते हुए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में जो मूल निवासी हैं वे दूसरे दर्जे के होते जा रहे हैं।